नमस्कार। कभी सोचा है कि हम तक जो दूध पहुंचता है उसके पीछे कितना गहरा विज्ञान छिपा है? वो सिर्फ एक साधारण उत्पाद नहीं है। तो चलिए आज इसी विज्ञान की दुनिया में गोता लगाते हैं और देखते हैं कि कैसे बेहतरीन नस्लें और मॉडर्न टेक्नोलॉजी हमारे डेयरी उद्योग में एक नई क्रांति ला रही हैं। तो दूध उत्पादन में नंबर 1 होने का क्या मतलब है? क्या सिर्फ ढेर सारे जानवर पाल लेना काफी है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। असली खेल जानवरों की गिनती का नहीं, बल्कि स्मार्ट साइंस और एकदम नई टेक्नोलॉजी का है। यही हमें सबसे अच्छे जानवरों को चुनने और उनकी नस्ल को और बेहतर बनाने में मदद करती है। तो चलिए अब मिलते हैं दूध उत्पादन के असली चैंपियन से, क्योंकि किसी भी मॉडर्न डेयरी की सफलता की कहानी इन्हीं बेहतरीन जानवरों को चुनने से शुरू होती है। देखते हैं कि इन चैंपियंस को किन ग्रुप्स में बांटा गया है। देखिए, भारत में गायों को उनकी उपयोगिता के हिसाब से 3 खास कैटेगरीज में रखा जाता है। पहली हैं दुधारू नस्लें, जैसे कि साहीवाल। ये एक ब्यात में 2000 से 2500 लीटर तक दूध दे सकती हैं। फिर आती हैं भारवाही नस्लें, जैसे नागौरी, जिनके बैल अपनी फुर्ती और ताकत के लिए जाने जाते हैं। और तीसरी कैटेगरी है द्विकाजी नस्लों की, जैसे हरियाणा नस्ल, जो दूध भी देती है और खेती के काम में भी माहिर होती है। गायों की दुनिया तो है ही कमाल की, पर अब जरा भैंसों की बात करते हैं। यहाँ तो कुछ नस्लें असली सुपरस्टार्स हैं। इनकी खासियतें सुनकर वाकई हैरानी होती है। तो मिलिए मुर्रा से, जिसे यूं ही नहीं ब्लैक गोल्ड यानी काला सोना कहते हैं। दूध उत्पादन के मामले में इसका कोई जवाब नहीं। और इसकी सबसे खास पहचान, इसके जलेबी की तरह कसकर घूमे हुए सींग। बस ये सींग देख लीजिए, आप मुर्रा को तुरंत पहचान जाएंगे। अगली सुपरस्टार है भदावरी। इसका तांबे जैसा रंग इसे एक अलग ही पहचान देता है। पर इसकी असली ताकत है इसके दूध में। जरा सोचिए, इसके दूध में 12 से 14% तक फैट होता है। ये किसी भी भैंस की नस्ल में सबसे ज्यादा है। और ये है जाफराबादी। इसे भैंसों की दुनिया का मिनी एलिफेंट भी कहा जाता है। ये सबसे भारी भरकम नस्ल है और इसका ये नाम ही इसकी जबरदस्त ताकत और बड़े आकार को बताने के लिए काफी है। अच्छा, तो हमने बेहतरीन नस्लों को तो पहचान लिया, पर सवाल ये है कि इनकी संख्या को तेजी से कैसे बढ़ाया जाए? इसका जवाब छिपा है प्रजनन के विज्ञान में। मतलब हमें इन जानवरों के बायोलॉजिकल ब्लूप्रिंट को समझना होगा, उसे अनलॉक करना होगा। इस पूरे सिस्टम को समझने के लिए बस 3 जरूरी अंगों को जानना काफी है। पहला है अंडाशय। ये समझिए अंडों की फैक्ट्री है जो जरूरी हार्मोन्स भी बनाती है। दूसरा डिंब वाहिनी। ये वो जगह है जहां असली जादू होता है, मतलब फर्टिलाइजेशन। और तीसरा गर्भाशय ग्रीवा, जो एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह गर्भाशय को किसी भी तरह के इन्फेक्शन से बचाती है। तो अब जब हम इन नस्लों और इनके पीछे की बायोलॉजी को समझ चुके हैं, तो वक्त है थोड़ा भविष्य में झांकने का। चलिए देखते हैं कि कैसे एआई और ईटीटी जैसी फ्यूचर टेक इन बेहतरीन नस्लों की अच्छी क्वालिटी को कई गुना बढ़ाने में हमारी मदद कर रही हैं। सबसे पहले बात करते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन यानी एआई की। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दुनिया के किसी भी कोने में बैठे एक बेहतरीन सांड का सीमन कलेक्ट करके उसे सही तरीके से स्टोर किया जाता है और फिर सीधे मादा के गर्भाशय में पहुंचा दिया जाता है। इस तकनीक ने दूरी की सारी सीमाएं तोड़ दी हैं। और हाँ, ये कोई साधारण प्रक्रिया नहीं है। ये एक हाई-टेक साइंटिफिक मेथड है। इसमें खास उपकरणों का इस्तेमाल होता है। सीमेन कलेक्शन के लिए आर्टिफिशियल वजाइना, फिर उसे लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस के सुपर कोल्ड तापमान पर स्टोर करने के लिए क्रायोकैन, और आखिर में सीमेन को गर्भाशय में डालने के लिए एक एआई गन। हर टूल का अपना एक बहुत जरूरी और सटीक काम है। एक बेहतरीन मां से कई गुना ज्यादा बच्चे, ये एक लाइन अगली तकनीक के पूरे कॉन्सेप्ट को जबरदस्त तरीके से समझाती है। देखिए, जहां एआई का फोकस बेहतरीन नर पर था, वहीं ये टेक्नोलॉजी एक बेहतरीन मादा की क्षमता को कई कई गुना बढ़ा देती है। इस कमाल की तकनीक का नाम है एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी यानी ईटीटी। इसमें होता यह है कि एक टॉप क्लास जेनेटिक्स वाली मादा के भ्रूणों को निकालकर उन्हें दूसरी साधारण सरोगेट माताओं में ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। नतीजा, एक ही बेहतरीन मादा 1 साल में उतने बच्चे पैदा कर सकती है जितने वो प्राकृतिक रूप से शायद पूरी जिंदगी में भी ना कर पाती। तो आखिर ये होता कैसे है? चलिए इसके 4 आसान स्टेप्स को फटाफट समझते हैं। सबसे पहले डोनर मादा को हार्मोन्स देकर सुपर ओव्यूलेशन कराया जाता है, जिससे वो एक की जगह कई अंडे बनाती हैं। दूसरा स्टेप, एआई के जरिए इन अंडों को फर्टिलाइज किया जाता है। फिर 7 दिन बाद इन तैयार भ्रूणों को फ्लशिंग के जरिए सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाता है।
और आखिर में इन स्वस्थ भ्रूणों को सरोगेट माताओं में ट्रांसफर कर दिया जाता है, जो पूरी प्रेगनेंसी को आगे बढ़ाती हैं। तो हमने बेहतरीन नस्लों को देखा, उनके प्रजनन के विज्ञान को समझा और फिर मॉडर्न टेक्नोलॉजी को भी जाना। अब इन सभी धागों को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि कैसे ये मिलकर एक बेहतर भविष्य की तस्वीर तैयार करते हैं। तो यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम टॉप क्लास जेनेटिक्स को प्रजनन की गहरी वैज्ञानिक समझ और AIET जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ मिलाते हैं, तो हम पशुधन सुधार की रफ्तार को कई गुना, जी हाँ, कई गुना बढ़ा सकते हैं। और यही हमारे डेयरी उद्योग के सुनहरे भविष्य की असली नींव है। तो एक सवाल सबके लिए छोड़ जाते हैं, जिस रफ्तार से ये टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, पशुपालन का भविष्य आखिर कैसा दिखेगा? अगली बार जब दूध का गिलास हाथ में हो तो सोचिएगा जरूर कि क्या हम एक और भी ज्यादा कुशल और टिकाऊ डेयरी उद्योग की तरफ बढ़ रहे हैं? इसका जवाब भविष्य में ही छिपा है।